हाँ ये अच्छा बनाया। ये तो चलो बोलो, हैप्पी बर्थडे टू सोडा। केक किसने बनाया रे? केक बनाया किसी ने नहीं, इधर उधर से लाए होगे तुम लोग चोरी छुपे। सर मैंने बनाया अभी। ओहो, तो यार तो ये चिन्मय क्या है यार, मल्टी पर्सनालिटी है तेरे अंदर तो। ये क्या भाई? नहीं इरेजर कहाँ है? ये तो ठीक है, ऊपर से क्या दे रहे थे भाई तुम लोग? सोडा ही डालेंगे ना, और क्या डालेंगे सर? सोडा सोडा डाल रहे हो? सोडा मिला के अल्कोहल पीने से डाइजेशन सही होता है। सर आप ऐसा बोल रहे हो कि सोडा लेना चाहिए? लेना नहीं चाहिए, सोडा ऐसे भी काम में लाते हैं ना रे, जैसे वो नींबू पानी बनाना होता है तो उसमें अपन सोडा यूज करते हैं ना। चलो बोलो यार, क्वेश्चन नंबर ये कहाँ कौन सा किया था? टू वाला सर कर। हाँ था सेवन पार्ट वाला। हाँ, 7 अमन था सर। क्यों नहीं आए तुम रे? अमन क्वेश्चन करके क्यों नहीं आए? सर वो कल बाहर जाना था इसलिए। तुम 5 दिन से बहाना बना रहे, आप भी रुक गए यार हमको। अरे सर वो एक्सरसाइज 3 तो करके आया था, आपको बोला था एक्सरसाइज 3 पूरी कर ली है। एक्सरसाइज 3 कर ली है, कल संडे है, मौज की है। अब अरे 12th बोला। सर कल मैं 12 बजे से बाहर ही था, 10 को रात को 10 बजे आया था घर। उससे मतलब नहीं है, मैं ग्रुप में डालूंगा ना 12th एडवांस ये। अरे सर पर सही में मैं कल 12 बजे से बाहर था, पूछ लेना। इनकम्प्लीट होमवर्क। चलो पहला नाम अमन टन्ना, उसके बाद आगे बोलो रहे तुम लोग। अमन और अभी पूछना पड़ेगा मेरे को। सर मैंने पार्ट 3 बाकी है मेरा। चिन्मय। सर पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है, अब वो एक्सरसाइज 2 तो में। पहले हो गया था तो डिस्कशन। डिस्कस भी हो गया। वही अरे नहीं ठीक मेरा है। बाकी था ना, इसी। जो तेरा बाकी था ठीक है। मेरा बाकी था तो पूरा करके आना था ना रे, बताओ तुम। और भंडारी नहीं किया ना तुम? कर लिया है सर। बेटा तेरा नाम जाएगा, नाम लिखा के, आप कटेगा नहीं। और तू किया है क्या हर्ष? हाँ सर, हमने तो पहले ही कर लिया था एक्सरसाइज 3 फिर हर्ष ने नहीं किया है तो दोनों में से किसी एक का नाम भेज देते हैं, ठीक है? चल तो सर दोनों का, हर्ष का आधार डालो और सर ने पिंडारी की डालो। तो बाहुबली हो जाएगा, हर्ष का HU, इसका भंडारी बाहु। और ये पीयूष होमवर्क करके आए हो क्या? पीयूष 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 ने किया है। पीयूष सर सही में मैं कल 12 बजे से बाहर ही था, 12 से 10 पूरा बाहर था इसलिए। भाई वो सब थोड़ी ना जानते हैं हम, तुम नहीं किया हो मतलब नहीं किया हो, तुम बाहर रहो या अंदर रहो। मैंने पढ़ाते टाइम बोला कि अभी गुजरात में है या पटना में है, बताओ। नहीं अभी एक दो दिन जुगल नहीं आएगा। चार 3 और हाँ राजस्थान 3-4 दिन। बस 3 ही लोग है तुम लोग? 3-4 बस अमन जा रहे हो अभी ना ग्रुप में, ये गया अमन, चिन्मय, ईरान। तो तुम लोग व्हाट्सएप चलाते हो क्या रे अभी क्लास का टाइम पे? नहीं अभी चला नहीं है। क्यों सर क्या हुआ? टन किया ना अभी मेरे को। अरे सर वो नोटिफिकेशन का तो आता ही है ना। ए, करके याद नहीं यार तुम लोग ना। चलो बोलो कौन सा बताएं अभी? 7 सातवां वाला। सर। कौन सा? 7 सत्ता। हाँ 7 हाँ इनहिबिटर्स। सर मतलब वो पॉइजन होता है वही होता है ना? इनहिबिटर का मतलब क्या होता है?
वो ग्रोथ negative इनहिबिटर feedback। नहीं नहीं बड़ा था ऐसा कुछ। सर इनहिबिटर का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करने वाला? कम बढ़ाता है। नहीं नहीं तो गलत है मेरा। हम तो कम कुछ नहीं करता है ना। समझते, हमें पता ही नहीं। नहीं पता सर वो क्या होता है। इनहिबिटर का मतलब जैसे वो समझते हो ना आप लोग, प्रोमोटर समझते हो ना, प्रोमोटर, हाँ हाँ सर। वैसे ही प्रोमोटर नहीं जो, नहीं, प्रोमोटर भी नहीं समझते हो, मतलब वो क्या वो करता है, कैटालिस्ट। कैटलिस्ट को एक्टिव कर। बढ़ा देता है। तो यहाँ पे इनहिबिटर क्या हो गया, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ये तो बढ़ा देगा, ये प्रोमोटर है यहाँ पे, ये सही है। डी वाली की अगर बात करें, वेजिटेबल ऑयल प्लस निकल कॉपर, ये भी सही है। ये एफी तक सही है। ये जो होता है ये पॉइजनस का काम करता है, तो ये गलत है। मतलब ये इनहिबिटर में आता है, कहने का मतलब ये है। ये भी बी एस ओ तो ये फोर, सही। ये तो करवाया था एग्जाम्पल ये वाला। हाँ सी और ये डी। मतलब इनहिबिटर ओ मतलब प्रमोटर का उल्टा होता है। हाँ हाँ। हाँ पॉइजन जैसा जहर। हाँ इसके बाद सर इसके बाद 13 हाँ हाँ सर। origin of charge on colloidal solution is, कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज का ओरिजिन क्या होता है? सबसे पहला सेल्फ डिसोसिएशन, और उसमें भी 100 इसमें तो चार्ज होता ही होता है ना, डिसोसिएट हाँ कर। हाँ तो ये तो सही है, ये पहला टिक लगाया। इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये भी सही है भाई। गोल्ड सॉल्व पे होता है ना निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे किसकी वजह से हाँ होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से। यहाँ सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन ऑन देयर सरफेस, ये बोला समझ रहे हो, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। मतलब ऐसे सिलेक्टिव कैटायन कहने का मतलब AgI है, तो जो एक्सेस में होता है उसका पहला लेयर इसके ऊपर लग जाता था रे। अगर AgNO3 है, प्लस में क्या है आपके पास, Ki एक्सेस में है, तो ये क्या बन जाता है? AgI का प्रिसिपिटेट बन जाता है। और जो ये प्रिसिपिटेट ट्राई बना, माइनस। जो कॉमन होता है वो क्या होता है? सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है यहाँ पे। तो I- का लेयर लग जाता है, इसलिए इसको निगेटिव चार्ज बोलते हैं, तो ये सही है। इट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ये गलत है। सर ये नेक्स्ट ऑप्शन बी कैसे सही है? ऑप्शन बी, सही कैसे है सर वो? इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग ब्रेडिक्स आर्क मेथड, मतलब जब ब्रेडिक्स आर्क मेथड करवाते हैं ना अपन, तो गोल्ड क्या होता है? डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट करने का मतलब मेल्ट जब होता है ना, तो आयंस के फॉर्म में आते हैं, और उसी को लेता है और क्या हो जाता है? वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। ओके सर। ये इंट्रिंसिक कोलॉइड क्या होता है? क्या होता है इंट्रिंसिक? मतलब उसमें कुछ ऐड नहीं करता है। कहाँ है क्वेश्चन? वो 14th का सी ऑप्शन है। ये दोनों डाउट है 14 15। Which of the following each are not true for लियोफिलिक? अच्छा, लियोफिलिक के लिए पूछा उसने, तो लियोफिलिक मतलब ये तो स्टेबल वाला है ना। These are prepared by लियोफिलिक, these are prepared by a special indirect, ये तो डायरेक्टली मिक्स करते हैं ना, DPDM तो क्या हो जाता है? लियोफिलिक बन जाते हैं ना, तो ये तो सही है। नहीं, सही है। लियोफिलिक के बनाने के लिए DPDM इजीली मिक्स हो जाते हैं, मिक्सेबल होता है। लेकिन जो लायोफिलिक होते हैं ना, लायोफिलिक क्या होता है? लायोफोबिक अनस्टेबल होता है। तो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू? नॉट मतलब ट्रू पहला वाला सही हो जाएगा। हाँ पहले वाले से ही हो जाएगा, लेकिन वो होता क्या है वो सी वाला? these are called an intrinsic collide। इंट्रिंसिक कोलाइड का मतलब होता है यार ऐसा, कैसे समझते हैं अपन? वो थर्मोडायनेमिक्स का कुछ होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। अरे सॉलिड स्टेट पढ़े ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। हाँ ऐसे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन कुछ डालते हैं ना तो कर लेता है, तो वो इंट्रिंसिक होता है।
वो इंट्रिंसिक कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? नॉट ट्रू पूछा है ना, मतलब करेक्ट वाला पूछा है या इनकरेक्ट वाला? इनकरेक्ट। These are prepared by a special indirect method। नहीं नहीं, ये तो डायरेक्ट अपन किससे बना लेते मिक्सिंग, हैं? डीपीडीएम। ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड हो गया, पेप्टाइजेशन, ये सारे किसके लिए यूज करते हैं अपन? लायोफोबिक के लिए। तो ओबिक पहला के लिए। नॉट ट्रू में आया। द पार्टिकल मस्ट ट्रेवल टुवर्ड द एनोड और कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा जरूरी नहीं है ना, उनमें आ रहा है may और may not migrate under the influence of an electric field। वो तो डिपेंड क्या करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से चार्ज है। तो बी भी सही है, मतलब गलत है। These are called an intrinsic collide। इंट्रिंसिक कोलाइड तो लिगोफिलिक। ऐसा देखो सॉलिड स्टेट में ना एक एक्सट्रिंसिक अपन बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो ये एक्सट्रिंसिक अपन एक्सट्रिंसिक कोलाइड उसको बोलते हैं जिसमें कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके प्रेसिपिटेट बना दिया ना, तो वो एक्सट्रिंसिक कोलाइड के अंदर आता है। और इंट्रिंसिक क्या होता है? खुद में ही क्या होता है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी ये स्टेबल के लिए यूज करते हैं अपन। जैसे वहां पढ़ता है ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक भाई क्या करते हैं? ऐड नहीं करते, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वो। तो यहाँ पे भी इंट्रिंसिक का मतलब वही है, क्या स्टेबल करने के लिए कुछ ऐड करते हैं क्या? तो नहीं ना, लियोफिलिक तो अपने आप में स्टेबल है। तो ये सही है। A small quantity of electrolyte is sufficient to cause precipitation of this। कौन से हो गए? डी। इंट्रिंसिक का मतलब अपने आप में स्टेबल है, उसके लिए यूज किया है। तो लियोफिलिक तो क्या होता है? स्टेबल ही होता है, सेल्फ स्टेबलाइजेशन होता है। नेक्स्ट सर ये 18th में पी ऑफ म्यूचुअल कोगुलेशन। हाँ म्यूचुअल कोगुलेशन वो पूछा, वो क्या? ये 15 वाला 17th में ये बी वाला, ये क्या होता है? ये कैसे कोगुलेशन होता है? कोगुलेशन का मतलब प्रिसिपिटेशन हुआ। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन का मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया ना। तो देखो अरे हो गया। वो एलम घुमाएंगे तो सारी नीचे सेटल हो जाएगी इम्प्योरिटीज। मिल्क से दही बनना, ये भी तो सही है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय एडिशन ऑफ एलम, ये भी सही है ना। हाँ ये इम्प्योरिटी तो ये तो सही है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट द रिवर बेड्स, ये भी सही है। मतलब हाँ। पीपीटी बनता है इसी वजह से, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आइस। बताओ नहीं ना, तो अपने पास ए बी सी हो गया बस। सर अभी ये और 18th वाला ये 15th वाले में ये हाँ ब्लू कलर 15 ऑफ स्काई, वो कैसे किसका? टिंडल इफेक्ट हुआ? कौन सा? 15th का सी वाला। जो स्कैटरिंग ऑफ Which of the following are based on Tyndall effect? Oh, tail of comets। मतलब क्या हो गया? वुड के क्या? नहीं हाँ, वो सर तो वो टिंडल इफेक्ट से ही होता है। ये क्या आ गया भाई? Which of the following are based on Tyndall effect? वो तो कॉमेट्स का पता है, वो ऐसे कुछ गिर रहा होता है वो दूर से और ऐसे वो तो इसमें तुम क्या पूछ रहे हो पीयूष मेरे से? वो ये ब्लू ब्लू कलर कलर वाला। ऑफ स्काई इसकी वजह से थोड़ी होता है, उन्होंने दिया इसी की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? ये ब्लू इंटरनल कलर ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई तो टिंडल इफेक्ट के चलते ही होता है ना। हाँ स्कैटरिंग होता है लाइट, इसलिए ब्लू। ये तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है उस वाले कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो टिंडल इफेक्ट ही कहलाता है। हाँ हाँ सही तो है। सर ये हाँ। ए वाला कॉमेट की सर टेल में सर ये कैसे होगा टिंडल? टेल मतलब कहाँ अरे लिया? ये वो वाला टेल जो सन गैलेक्सी में होता है ना यार, वो मतलब जो हाँ सबसे वो लास्ट। मुझे वो तो पता है, लेकिन हाँ इसको, अरे तो उसमें तो उसका जो कलर वलर होता है ना, वो टिंडल इफेक्ट के चलते ही होते हैं, ऐसा उसने बोला है।
ये टेल वो वाला टेल नहीं, कुछ ये गैलेक्सी से रिलेटेड जो स्टार में होता है वही होता है। एस्टेरॉइड वगैरह ये सब। तो वो भी सही है, और ये जो ब्लू कलर ऑफ स्काई वो भी सही है। डेल्टा तो नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, कोगुलेशन के एग्जांपल है। कोगुलेशन कोगुलेशन तो कोगुलेशन ही है। खुद ही कोगुलेशन। रेटिंग में कौन है भाई? सर अभी 18th क्वेश्चन नंबर 18 उसमें ये सर बी ऑप्शन। देखना क्वेश्चन नंबर 18 में, when negatively charged sulfide acidic negatively suitable both the solar precipitate simultaneously। सही है या गलत है? ये तो सही है ना, दोनों मिलाओ के बन जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन का मतलब एक के ऊपर प्लस है एक के ऊपर निगेटिव है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट करके प्रिसिपिटेट हो जाएगा ना, वही हुआ और क्या, म्यूचुअल तो कोगुलेशन। ठीक है, यही पूछना था। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं उसमें, ऑलरेडी जब एक नेगेटिव पॉजिटिव दे रखा है तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट 4 में है ये हाँ पार्ट 4 में। हाँ, चलो उसमें 6th वाला टाइप्स ऑफ जेल, इलास्टिक जेल, नॉन इलास्टिक जेल में तो नहीं है सर। 1 2 3 में डाउट। कौन सा सिक्स करें? वाला तो लिखा है पैराग्राफ पैराग्राफ में, पैराग्राफ में सब दिया है। और हाँ, 6 ये वाला स्मोक भी है। स्क्रीन वाला। ये कंप्रिहेंशन 3 करना है क्या? हाँ सर वो करवा दो। हाँ वो, और एक बार 6th भी बता दोगे सर? चलो देखना 6 करना पड़ेगा ना पूरा। यार 6 वाला है वो 6 लास्ट लाइन। हाँ मिल गया, हो गया सर, मिल गया। TiO2 वो वाला। ठीक है ठीक है। चलो कंप्रिहेंशन 3 देखना, सब लोग पढ़ रहे हैं, जो नहीं करके आए वो भी जल्दी से। एक में पॉजिटिव चार्ज है, कॉलम 1 2 3 ऐसे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर AgI-। ओ भाई पूरी दिमाग की दी है इसने। एक में 2 2 और ये इधर P है। अच्छा AgI और I- कौन सा चार्ज हुआ, बोलो जल्दी से। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा आपने से, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा इनकरेक्ट पहली कॉलम में। हाँ तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला लगाएंगे, कौन सा है? कैन बी। अरे पर वो ऑप्शन ऑप्शन में 4 ही है, मतलब 4 और 2 आ, कॉलम 1 में तो नहीं गलत होगा, कॉलम 2 में गलत होगा। ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर AgI से I-। तो एक बात बताओ, ये पहले में कोई गलत नहीं है क्या इसके लिए? मतलब इन्होंने ऑप्शन में 2 मतलब और उसके 4 ही ऑप्शन दिया में ना देखो। 2 और 4 ही दिया है, तो 2 सही है, तो 4 वाला गलत है। हाँ अभी मतलब 4 वाला गलत है। अब ऐसे कॉलम 2 में जाते हैं। अच्छा तो तुम क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा हूँ मैं। मतलब सर सर देखो आप ऑप्शंस देखो, हम्म इन्होंने इधर 2 दिया है, इधर 4 दिया है। 2 4 तो 1 और 3 तो देखने ही नहीं है। 1 और 3 देखना ही नहीं है, तो 2 और 4 की बात करें तो निगेटिव चार्ज मतलब 4 आएगा, यही ना फर्स्ट वो वाले तो से। सही है। हाँ 4 आएगा, बस यही बोल रहे हैं पहले। फर्स्ट वाले से 4 आएगा। इनकरेक्ट देखना है तो कॉलम 2 में निगेटिव चार्ज अगर अपने पास है। सर अभी हम 3 और 4 ही देखेंगे दूसरे में भी। 3 और 4 अभी वही 4 देखेंगे तो नहीं 2 निगेटिव भी देखना पड़ेगा। निगेटिव चार्ज है ना, तो प्रिसिपिटेशन अगर अपने को बनाना होगा तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू ध्यान रखना, प्रिसिपिटेशन वाले के क्या होता है, कोगुलेशन वैल्यू। 3 और 4 तो सही है, ये 2 वाला गलत है। 3 और 4 कैसे सही है? ये अगर निगेटिव सोल है तो निगेटिव सोल के लिए प्रिसिपिटेशन के लिए अपने को जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो वाला ज्यादा प्रिपेयर होगा ना। हाँ तो Mg+2 Na+ वाला तो सही है ना, तो ये सही है, गलत तो ये है ना। ओके।
तो थर्ड वाला तो ये डी ऑप्शन हो गया। गया ये क्यों देखना है कि हाँ, देखना भी नहीं? ठीक है। लिख लेते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस लेवल ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, दो हो गए, तीसरा निपट गया। सेलेक्ट ओनली करेक्ट ऑप्शन, हाँ ये पॉजिटिव सोल होता है, ठीक है। तो FeOH होल थ्राइस क्या होता है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पॉजिटिव सोल होता है। लास्ट कॉलम ही देखना है। अब R और Q देखना है सिर्फ सर। फर्स्ट वाले से क्या तुम लोगों ने सेलेक्ट किया? पहला वाला पॉजिटिव फर्स्ट वाले में देखो सर, A और C है। हाँ, और सेकंड वाले में तो दोनों में नहीं से है। दिया और है, उसमें भी 3 और 3 है, तो दूसरी कॉलम भी नहीं देखनी है। सीधा डायरेक्ट क्यू और आर में ही देखना है। सेलेक्ट पेपर 4 हो सकता है ना। चार्ज कोलाइड, ये तो सही है ना। और इसके बाद सेकंड वाले में आते हैं, हाँ, पॉजिटिवली चार्ज है जो कोगुलेशन की वैल्यू होगी वो किसके थ्रू होगी? Na2 सर वो देख, देखना ही नहीं है क्योंकि उसमें तो ये दोनों में सेम ऑप्शन में, दोनों में 3 है। सेम ही। लेकिन यार ये तो गलत है ना फिर। अच्छा नहीं है, SO4 -2 और Cl- सही है। पॉजिटिव सोल है तो -2 वाला ज्यादा होगा, तो 1 3 दोनों में कॉमन है, तो बात ही खत्म होगी। इधर आते हैं अब RQ। R³ कॉलम 3 में पॉजिटिव सोल है, तो पॉजिटिव सोल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस कोगुलेशन विल टेक प्लेस एट एनोड। अगर ये पॉजिटिव सोल है रे, तो निगेटिव एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है ना। हाँ, तो जब एनोड पे पर वो पॉजिटिव देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन में ही नहीं है। पर थोड़े पे निगेटिव है नहीं होना, ये तो ऑप्शन में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस कोगुलेशन विल टेक प्लेस एज कैथोड। हाँ पॉजिटिव सोलर कैथोड पे होगा ना। डिस्पर्जन मीडियम विल इंक्रीज ऑन कैथोड साइड। फिर वो भी देखने की जरूरत नहीं है, ये क्यू और आर में से ही देखना है। Q और R में से ही होगा। अच्छा, सर एक पर ये इलेक्ट्रो एफिक्स पेप्टाइजेशन से बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्या बोल रहे हो? बन तो सकता है पेप्टाइजेशन से। FeOH होल थ्राइस जो तो सब देखना पड़ेगा। हाँ, ये बोर्ड पे तो हमें और भी देखना पड़ेगा। ये धोखा है, धोखा। ऐसा नहीं पूछते एडवांस वाला। इन दोनों में तो अब देख, अब फिर से चल यहाँ से स्टार्ट करो। ओहो, क्या दिमाग अब लगाया, दोनों में 4 4 है। खेल गए ये तो। आगे अभी बढ़ते 1 और 4 चेक करो। 1 और 4 इतने शिद्दत से AC चेक किया, लास्ट में आके फेल हो गया। फर्स्ट और थर्ड चेक करते हैं। चलो सेकंड में फर्स्ट क्या है, कैन बी कोगुलेटेड बाय एडिंग मेटल सल्फाइड, ये सही है। ये पॉजिटिव सोल है, मेटल सल्फाइड निगेटिव सोल होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओके, और अभी क्यू वाला देते हैं तो सही हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये क्यों देखेंगे तो सही हो जाएगा, तो ये भी सही है। नहीं सर, एक और स्कैम है क्योंकि क्या? फर्स्ट थर्ड भी मतलब पहले कॉलम का फर्स्ट और दूसरे कॉलम का थर्ड भी सही है, और पहले कॉलम का फोर्थ और दूसरे कॉलम का पहला भी सही है, और दोनों में क्यू क्यू दिया है, मतलब क्यू तो गलत होगा। तू देखा कहाँ मैंने रे? फर्स्ट वाले से फोर्थ। हाँ, अगर तो मतलब ए बी में से तो नहीं है, अभी खाली ये सी और डी में से ही देखना है। C और D में से क्यों देखना है भाई? B में चेक करना है ना तो अपने को। चौकड़ी मार दी सर ने। सर पर ये- मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। हाँ, B और D देखो में से आपने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज सोल है और कोगुलेशन वैल्यू Na2SO4 का MgCl2 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो पहले कॉलम में से पहला और दूसरे कॉलम में से तीसरा सही है, और बी ऑप्शन में पहले कॉलम में से चौथा और दूसरे कॉलम में से पहला सही है। अब अगर दोनों में क्यू दिया है तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, वैसा तो हो नहीं सकता है। अब सी और डी में से देखना है, मतलब क्यू तो गलत ही है। R कहाँ से? आंसर में उन्होंने B दिया है। क्या दिया है? B H तो का B मतलब ये दिया आंसर। गलत। गलत कैसे? तो आपने बोला कि पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ Na2SO4 ज्यादा होता है MgCl2 से, तो वो तो सही होना चाहिए। ये पॉजिटिव सोल है, तो पॉजिटिव सोल के लिए निगेटिव वाला चार्ज ज्यादा होगा, तो मतलब
SO4 -2 का ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? MgCl ना 2Cl माइनस कर रहा है, हाँ, ये सही है तेरे को। तो तूने पहले वाले से कौन सा उठाया फिर? ऊपर वाला सबसे ऊपर। हाँ तो चलो, पहले से अगर पॉजिटिव उठाया तो दूसरा का ये तीसरा सही है। हाँ चौथे अगर तूने हाँ पॉजिटिव उठाया है, हाँ अगर Q वाला सही है तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम तीसरा ए गलत नहीं ऑप्शन होगा? रुक जा भाई 1 मिनट ना। ये जब तूने फर्स्ट और थर्ड सेलेक्ट किया, फर्स्ट और थर्ड, तो अब हाँ अपने को अगर इस वाले कॉलम में आओगे तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ कहाँ पे है? सी और ए में है ना? और आर पे। हाँ सी और ए में है। अब क्यू और आर में चेक करो। क्यू और आर की अगर बात करें अपन, तो क्यू देखो, Q ड्यूरिंग गलत। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस लेवल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम विल इंक्रीज ऑन एनोड साइड। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है ना? हाँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट चलता है? डीएम का चलता है ना ओनली। चलो ऐसे अगर ऐसे लगा देते हैं अपन, एक साइड लगाया एनोड और एक साइड क्या लगाया? कैथोड, यही ना? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में ऐसे होता, बीच में एसपीएम लगाए जाते हैं। ये जो आपका सोल है पॉजिटिव सोल है। अगर पॉजिटिव सोल अपना हुआ तो ये पॉजिटिव एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता? प्लस वाले टर्मिनल से अटैच होते या निगेटिव वाले से? निगेटिव से, ठीक है। और ये पॉजिटिव से। तो एक बात बताओ, ये फिर बोला है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस लेवल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम विल इंक्रीज ऑन एनोड साइड। ये एनोड साइड। अच्छा आर क्या है, एक बार आर चेक कर लेते हैं। क्यू, क्यू चेक। आर और क्यू में कंपटीशन है ना? आर कहाँ है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस कोगुलेशन विल टेक प्लेस एज कैथोड। ये गलत है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस लेवल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो पास तो बस सॉल्वेंट करेगा। अब देखो यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव सोल तो होगा, निगेटिव की तरफ चला जाएगा ना? पॉजिटिव सोल देखो यहाँ से, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव सोल है तो जो अंदर में डिस्पर्जन मीडियम होगा, ये देखो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ऐसे होता है, ध्यान से आप समझना। बीच में ना एसपीएम लगाया जाता है, एसपीएम, एसपीएम। और ये अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण डीपी के ऊपर अपन क्या समझते हैं? पॉजिटिव चार्ज है तो डीएम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव वाला एनोड की तरफ थोड़ी जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा ना? बाय एनोड, एनोड की तरफ। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बस क्या किससे पास करेगा? ये एसपीएम से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेगा ना? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर एनोड की तरफ जाएगा तो बढ़ जाएगा ना एनोड का लेवल। नहीं समझ में आया? अरे ऐसा है ना, देखो ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ऐसे अटैच है ये। इन दोनों में एसपीएम लगा है। एसपीएम से बस क्या पास करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। डीपी के ऊपर पॉजिटिव है तो डीएम के ऊपर क्या होगा? निगेटिव होगा। इसको तूने अगर एनोड माना है और इसको क्या माना है? कैथोड। तो निगेटिव ये हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब बताओ यहाँ से डीएम जो होगा वो किधर जाएगा? इस निगेटिव की तरफ नहीं जाएगा ना? किधर जाएगा? बस इलेक्ट्रिसिटी पास करो, इधर जाएगा ना? हाँ तो इसका जो वाटर लेवल, मान लो पहले ये वाटर लेवल है या फिर यहाँ तक है सॉल्यूशन, तो जो राइज करेगा वो इस साइड कैथोड वाले का राइज करेगा ना? भाई एनोड का क्यों राइज करेगा? ये तो जाएगा ही नहीं ना उधर। समझ में आ रहा है? ये इस पे भी निगेटिव है, निगेटिव। तो इसलिए ये वाला गलत लिखा हुआ है ना ऑप्शन। उसने बोला कि एनोड की तरफ, एनोड के साइड में इंक्रीज करेगा, तो ये गलत हो गया ना रे। आया समझ में? तो अभी अमन बोल रहा है कि क्यू गलत है तो बी ऑप्शन कैसे सही होगा? क्यू गलत है, इसके लिए भी गलत है, एक भी सही नहीं है। आंसर में उन्होंने बी ऑप्शन दिया तो वो कैसे सही होगा? अरे आंसर दिया तो सही थोड़ी, और गलत भी दे सकता है ना कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सेलेक्ट द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल के लिए अपने को देखना है क्या? गोल्ड सॉल पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। हाँ निगेटिव चार्ज के लिए इनकरेक्ट देखना है। बोलो थर्ड सी वाला। कौन सा?
नहीं नहीं, गलत है गलत है। रेडिक्स से हो सकता है। नहीं, उसको सब रेडिक्स आर्क से भी कर सकते हैं। ये तो सही है ना रे, गलत कहाँ है? अरे ऐसा उनको एक ही सही देना चाहिए, गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। ये निगेटिव भी सही है। निगेटिव दूसरा कॉलम, सेलेक्ट द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर गोल्ड सॉल्व। गोल्ड सॉल्व बाय निगेटिव है, रेडिक्स आर्क से भी बनाया जाता है। गलत कुछ सर ये थर्ड वाला गलत होगा ना? थर्ड वाला कैसे गलत? कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रेडिक्स आर्क मेथड। गोल्ड नहीं सॉल्व नहीं, वो कॉलम 2 का। कॉलम 1 से पहले देखना है ना अपने को। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पेप्टाइजेशन, ये सही है। वो तो ऑप्शन में ही नहीं पर है। ये तो ऑप्शन कॉलम 1 में 2 और 3 देखना है सिर्फ, क्योंकि ऑप्शन में 2 और 3 है। तो दोनों सही है। सभी कॉलम 2 में थर्ड वाला गलत होगा। अभी सर कॉलम 2 पे आते हैं। भाई कॉलम 1 से तो कुछ आया ही नहीं रे। 2 और थर्ड में दोनों निगेटिवली चार्ज सॉल्व होता है, गोल्ड सॉल्व, वो भी सही है। तो सर अभी नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। और कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रेडिक्स आर्क मेथड, वो भी सही है। ये भी सही है। गोल्ड, प्लेटिनम और AU AG इन सबों का फॉर्मेशन रेडिक्स आर्क मेथड से करते हैं, जो कि निगेटिव चार्ज होता है। क्या भाई इसने ना, अच्छा आगे चेक करके देखते हैं एक बार। इन सबों में ना कैन बी कोगुलेट बाय एडिंग मेटल सल्फाइड सॉल्ट। सेकंड में क्या चेक करना है? सेकंड का चेक, ऑप्शन में ही नहीं है ना। सेकंड थर्ड फोर्थ चेक करना है, यही ना? सेकंड थर्ड फोर्थ। थर्ड तो क्या हो गया? गलत है। हाँ। निगेटिव है तो निगेटिव वाले का ज्यादा दे रखा है, तो ये तो गलत है ना। मतलब इनकरेक्ट के लिए पूछा है, तो इस वाले कॉलम से ये आने की प्रोबेबिलिटी है। अरे निगेटिव सोल होता है तो निगेटिव सोल के लिए क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए ना। हाँ सर। हाँ तो ये तो सही हो जाएगा ना, ये तो गलत हो गया, और सर। गलत के लिए सही होगा, तो ये कॉलम आ सकता है। टू वाला देख लो, कैन बी कोगुलेटेड बाय एडिंग मेटल ऑक्साइड, एंड ये नहीं, ये हो गई। इससे ये आ सकता है, फर्स्ट वाले से कोई आया नहीं है, और इससे इधर आ जाओ। थर्ड कहाँ है? बी और डी। अब तो चेक बी कर और डी। एस चेक करना है। क्यू और एस। अभी क्यू और एस। गोल्ड सॉल्व फिर क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। ए भाई निगेटिव चार्ज फिर से इधर जाएगा, इधर आएगा। हो इधर यार। QS कह रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस लेवल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम विल इंक्रीज ऑन कैथोड साइड। वाटर लेवल जो होगा, अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला एनोड की तरफ जाएगा। तो ये तो सही है ना क्यू? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस लेवल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम विल इंक्रीज ऑन एनोड साइड। ये गलत है, ये सही है? अगर अपना डीपी पे चार्ज आ गया निगेटिव चार्ज, तो डीएम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। मैंने वहां पे सिलेक्ट करने में गलत तो नहीं कर दिया था? एनोड और कैथोड, बैटरी के कौन कौन से टर्मिनल से अटैच होते हैं? सर ये कोई स्टडी कर रहा है, देखो स्क्रीन पे सब व्हाइट कर दिया, पहला ऑप्शन भी हटा दिया। अरे वो तो अपन देख ही नहीं रहे हैं, जाने दो ना। निगेटिव बैटरी के कौन से टर्मिनल से अटैच होता है? सॉरी, एनोड बैटरी के कौन से टर्मिनल से अटैच होता है? निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। है। और ये निगेटिव। तो यार है तुम लोग अच्छा ठीक है। भाई, तो एक पॉजिटिव आ गया, एक क्या आ गया? निगेटिव आ गया। फिर तो ये वाला भी सही था उस टाइम पे। सेकंड वाले के लिए अपन इसको एनोड को क्या मान के चल रहे थे? निगेटिव चल रहे थे ना। देखो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ऐसे भी होते हैं। अगर तुमने 5 बार तो बना दिया ये डायग्राम। सर ये दिमाग का दही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। SPM अगर डीपी के ऊपर अपने पॉजिटिव चार्ज लगाया,
तो डीएम के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड के ऊपर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो डीएम का मूवमेंट किधर होगा, इस एनोड की तरफ होगा, तो इसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया? अरे डीएम के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव वाला बस किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा ना। ये निगेटिव की तरफ तो हाँ, जाएगा सर। ही। वाटर लेवल जो भी होगा, मतलब सॉल्यूशन का जितना लेवल है, पहले मान लो यहाँ तक है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो डीएम वाला इधर जाएगा, तो इसका वाटर, इस वाले का कंपार्टमेंट का ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी नाम दे दो। तो ए वाले कंपार्टमेंट का क्या होगा, सॉल्यूशन का जो ये कंसंट्रेशन रेंज होगा या फिर वाटर लेवल होगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर तो सेकंड वाले क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन सही था, वहां पे गलत। हमने गलत कर दिया। गलत इसलिए अपन से सिलेक्ट हो गया क्योंकि एनोड पे उस टाइम क्या सोच रहे थे, निगेटिव। बट एग्जैक्टली क्या होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस समझ लो आप ध्यान से। अगर डीपी के ऊपर, पहले तो ये समझना कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट चलता है, डीएम का, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका मूवमेंट चलता है, डीपी का। हाँ, तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में बस इधर उधर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाएगा ओनली डीएम। तो अगर जैसे ही डीपी पॉजिटिव डीएम निगेटिव है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे एनोड का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। और अगर आप डीपी निगेटिव रखते हो तो अब वहां पे किसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा, सी का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले ऑप्शन का सेकंड ऑप्शन सही था, सेकंड वाले क्वेश्चन का सेकंड। थर्ड वाले का तुम लोग करोगे। ठीक है, अभी सर रिजॉइन करना है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, मेटलर्जी करवाएंगे। मेटलर्जी का सीट भेजा है क्या मैंने, ठीक है चलो। हाँ नहीं सर। नहीं सर, क्यों भेजा है? यहाँ भेज देना, तो हम रोज एक एक सेक्शन ऐसे हो जाएगा। रिजॉइन ना करें ना सर, क्या है? नहीं यार, रिज्वाइन नहीं करना है। रिजॉइन